एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसमें उसके रिएक्शन में इस वक्त वॉशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? आपने मैं जो मुसलसल आजकल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फैसला करने वाले अपने हर रिमेनिंग ब्रिज को जला रहे हैं वेस्ट और अमेरिका के साथ। उसकी अब जो इनका रशिया ट्रिप है, मैं हैरान था। आप अब अगर इसकी हिस्ट्री पढ़े तो ये चौथा, जब से आप 74 साल की हिस्ट्री में चौथा ट्रिप है किसी प्रीमियर का। टाइमिंग देखें कि इस वक्त जो बाइडेन मुसलसल डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि अटैक होने वाला है। अमेरिका एम्बेसी बंद कर चुका है, अपने सिटीजन निकाल चुका है, यूके वहां से निकल चुका है। जयशंकर साहब इस वक्त म्यूरिख में बैठे हैं, जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं। और आपका इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहां पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न।
देखें, उनको पहले तहफुजात आपसे मौजूद हैं, उनको अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप इस पीरियड पे जा रहे हैं कि जब वो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वहां पे अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। आप जा रहे हैं, आपके अब बताया ये जा रहा है कि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है, आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और काजाकिस्तान से, तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना। ये मेरा मकसद है या तो कागज की बनानी पाइपलाइन, तो उसमें आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाना नहीं चाहते, जर्नलिस्टों को वो मार रहे हैं, खवातीन को वो मार रहे हैं, दुनिया से वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या बातें होंगी। और दूसरा, मैं हैरान हूं, मेरे लिए एक सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया है, आप एक मिनट के लिए सोचें कि इमरान खान साहब बैठे हैं पुतिन के सामने, बातें क्या होगी, आधा घंटा घंटा क्या बात होगी, बाइलैटरल आपके पास उनको देने के लिए है क्या। मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब तो हो सकता है पहले 10 मिनट में कहें जी साड़ी बहुत पैड़ी हालत है, पैसे दो, पैसे कितने दे, लेकिन वो इन रिटर्न क्या देंगे, क्या कहेंगे उसको कि जी हम आपको क्या देंगे। आपके पास इस वक्त आप जाते हैं बाहर, आप कहते हैं जी कंट्रीज के सामने बैठते हैं, तो बायलैटरल चीजें तो होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी है, कोई प्रोडक्ट है। ये तो दोनों चीजें नहीं है आपके पास, ना टेक्नोलॉजी है ना प्रोडक्ट है आपकी। आपके सड़कें तो चोरी, आपकी पाकिस्तान की सड़कें तो चाइना और कोरिया बना रहा है, आप तो सड़कें भी बनाने की सलाहियत नहीं रखते। और आपकी जितनी आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन होकर कनाडा जा रहा है और मिडिल ईस्ट जा रहा है और यूरोप में जा रहा है, और आप इतने में खुश हैं कि आप वहां से आपको डॉलर आ रहे हैं और डॉलर आपके आप यूके और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। मेरे पास इस खुशफहमी के में क्यों फिर रहे हैं आप। और तीसरा मेरा जो आखिरी क्वेश्चन चीमा साहब यहां पे ये होगा कि पाकिस्तान में जो सोचने वाले लोग हैं वो समझते हैं जी खान साहब बड़ा काम कर रहे हैं, चाइना से होके आ गए हैं, रशिया जा रहे हैं। आप अमेरिका और वेस्ट के साथ रिलेशनशिप खराब करना, इस चीज को आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अब यूरोप और वेस्ट क्या है, बैंकिंग सिस्टम सारा उनका है। आपको फेटअप में वो अगर रगड़ा लगाते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। आप ग्रे से निकल के अगर ब्लैक में डालते हैं कर पाएंगे। आपकी सारी मिलिट्री सलाहियत जो है और आपकी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग अभी तक सारी अमेरिका की प्रोवाइडेड है, आप उसको छोड़ के बिल्कुल चाइनीज सिस्टम पे जा सकेंगे। और चाइना के पास अपना कोई पूरा सिस्टम नहीं है। चाइना तो अब तक सारी दुनिया में सर्वाइव कर रहा है और मशहूर किस चीज पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट में मशहूर है वो। देखे ना, G5 बनाया अमेरिका में था, चोरी करके वो ले गए। ये तो हमारी कमजोरियां, ओबामा जैसे लोग और बाइडेन जैसे लोग आते हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारी इंस्टीट्यूशंस में से वो लेके निकल जाते हैं चीजें, लेकिन दे आर नॉट इन्वेंटर, दे कॉपी है ना, सारे वो कॉपी करते हैं। और आज तक कितने मुल्कों की उन्होंने सपोर्ट करके तो एलाइज में उन्होंने जंगें लड़ी, एक भी नहीं। आपको आज तक उन्होंने कोई एड भी दी है, उन्होंने आज तक आपको ग्रांट भी दी है, और देते तो कर्जा देते हैं आपको, और आप खुश हैं क्योंकि आपने वो कर्जा और ग्रांट लेके दुबई और लंदन जाना होता है, वो पाकिस्तान थोड़ी जाता है वो। तो इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप अपना आखिरी ब्रिज अब जला रहे हैं, रशिया जाने वाला, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी मैं वॉशिंगटन डीसी में देख रहा हूं। क्योंकि इस वक्त वो लोग ये समझते हैं कि हम जो अफगानिस्तान से निकले थे, हमारा 20 साल का जो एक हमारी शिकस्त हुई है, इट टुक प्लेस ड्यू टू द पाकिस्तान।